हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जय हिंद। आइए आज क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास 12 का सीबीएसई बोर्ड का दूसरा लेसन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जैसे कि आपका बोर्ड्स एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, यूपी बोर्ड के भी हैं और सीबीएसई बोर्ड के भी हैं। तो आइए आज इसका पहला लेक्चर शुरुआत करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, है ना दोस्तों। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली जो पौधे हैं उनमें एक मैच्योर कंडीशन आने पर उसमें फ्लावर्स निकलते हैं, और फ्लावर्स के लिए निकलने के लिए जो हार्मोन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि पौधों में हार्मोन्स जो होते हैं जैसे कि ऑक्सिन्स है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन्स है, एब्सेसिक है और एथिलीन है। तो ये सभी हार्मोन्स क्या करते हैं कि मिलकर प्लांट के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। जिसमें हेल्प करते हैं बच्चों, प्लांट के डेवलपमेंट में। तो एक मेच्योर कंडीशन में ही किसी प्लांट में फ्लावर्स आते हैं, जो कि लीव्स के मॉडिफिकेशन होते हैं, लीफ के मॉडिफाइड होते हैं फ्लावर्स। द फ्लावर्स इज ब्यूटीफुल ऑरल इन प्लांट। आइए समझते हैं। तो पौधों में मेल गैमेटोफाइट, एक मेल गैमेटोफाइट होता है और एक फीमेल गैमेटोफाइट। तो मेल गैमेटोफाइट जो होता है बच्चे, उसे हम एंड्रोशियम कहते हैं, और जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसे हम गाइनोशियम के नाम से जानते हैं। जबकि एंड्रोशियम में क्या होता है कि आपका पॉलन ग्रेन होता है और उसमें पिस्टिल। आइए देखते हैं। तो मेल गैमेटोफाइट में क्या होता है बच्चों, एंड्रोशियम। क्या? एंड्रोशियम। अब फीमेल गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं? गाइनोशियम कहते हैं। तो आइए इन पौधों के बारे में जानते हैं। तो बेसिक से जानकारी है, शुरुआत करते हैं चैप्टर की और एक जबरदस्त लेक्चर के साथ। आइए। तो मेल गैमेटोफाइट अटाइपिकल एंजियोस्पर्म्स। तो अगर आपसे पूछा जाता हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स, तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ प्लांट्स, जैसे कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। इसमें हम एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं। तो एंजियोस्पर्म इज हाईली डेवलप्ड प्लांट्स। तो यहां पर देखिए, तो जितने भी कह सकते हैं कि जो एटिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जितने भी प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के 2 पार्ट्स होते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाता है हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो आपको बताना है 7 पार्ट्स, जो कि अलग अलग पार्ट्स आपको दिखा, जैसे लीफ हो गया, ब्रांचेस हो गया, फ्लावर हो गया, सीड हो गया, फ्रूट हो गया। तो ये सब उसके पार्ट हैं। द हेल्प इन रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो यहां पर एंजियोस्पर्म में आपको 2 ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा। एक एरियल है जिसे हम शूट सिस्टम कहते हैं, जो पौधे का ये जो बाहर वाला भाग है, ये जो बाहर वाला भाग है, ये जो बाहर आपको दिख रहा है बच्चों, ये क्या है? इसको बोलते हैं शूट सिस्टम। क्या कहते हैं? शूट सिस्टम। और ये जो अंदर वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम। रूट सिस्टम। तो प्लांट में 2 आपको ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलते हैं, एक रूट सिस्टम होता है और दूसरा क्या होता है? शूट सिस्टम होता है। एक शूट सिस्टम और एक रूट सिस्टम। शूट सिस्टम ये मिट्टी का बाहर वाला भाग होता है। जो अपर भाग होता है प्लांट का, उसे हम बोलते हैं शूट सिस्टम। बट जो लोअर पार्ट्स होते हैं प्लांट के, जो अंडरग्राउंड सिस्टम्स होते हैं, उन्हें हम रूट सिस्टम कहते हैं। जैसा कि यहाँ प्लांट में शूट सिस्टम में आपको क्या देखने को मिल रहा है? एक तो फ्लावर है, फ्रूट है, लीफ है, फिर इंटरनोड है, फिर स्टेम है, फिर नोड है। तो ये जो फ्लावर है, फ्लावर ही प्लांट के सेक्सुअल पार्ट होते हैं। उसी में मेल गैमेटोफाइट होता है और उसी में फीमेल गैमेटोफाइट होता है। तो यहाँ पर फ्लावर्स हो गए, और फ्लावर्स के द्वारा ही यानी फर्टिलाइजेशन के बाद ही फ्रूट का निर्माण होता है। जो फ्रूट होता है वो डेवलप होता है ओवरी से।
जबकि ओव्यूल से क्या डेवलप होता है, सीड डेवलप होता है। तो ये जो फ्लावर है, फ्रूट है, उसके बाद लीफ है, और लीफ के जो मॉडिफाइड जो है कि स्ट्रक्चर है वो है फ्लावर। अब इंटरनोड, इंटरनोड का मतलब क्या है कि नोड के बीच में जो जगह है, ये जो बीच वाला जो ये पार्ट दिख रहा है, इसी को हम इंटरनोड कहते हैं। जैसे कि गन्ने में अगर आप देखें तो गन्ने का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसी को हम इंटरनोड कहते हैं। जबकि ये वाला पार्ट क्या है, नोड है, और नोड के द्वारा ही एक नई पत्तियों का विकास होता है, एक न्यू लीफ जनरेट होती है। तो ये स्टेम है जो इसको यहाँ से बीच में एक तरह से सपोर्ट दिया हुआ है, ये स्टेम, नोड। फिर उसके बाद आ जाइए रूट में। तो अगर हम रूट की बात करते हैं तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रूट, तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रूट। एक तो टैप रूट होता है और दूसरा क्या होता है, फाइब्रस रूट, जिसे एडवेंटिशियस रूट्स के नाम से जानते हैं। एक अपस्थानिक जड़ें होती हैं और एक मूसला जड़ें होती हैं। तो प्राइमरी रूट्स जो यहाँ पर आपकी मुख्य जड़ें हैं उन्हें हम प्राइमरी रूट्स कहते हैं, जबकि दूसरी जड़ें हैं वो है सेकेंडरी रूट, जो कि इनकी सहायक जड़ें होती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि प्लांट हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम आर इन प्लांट, तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम आर इन प्लांट, लाइक एज एरियल या सूट सिस्टम, लाइक एज सूट रूट सिस्टम। एरियल, एरियल का मतलब जो आपको दिख रहा है, सूट मतलब जो दिख रहा है आपको, जो दिख रहा है वो क्या है आपका सूट सिस्टम है, बट जो मिट्टी के नीचे है उसे हम क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम कहते हैं। अगर आपसे ये भी पूछा गया कि देयर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, टैप रूट्स एंड फाइब्रस रूट्स। अब यहां पर देखिए प्राइमरी रूट्स है, सेकेंडरी रूट्स है। प्राइमरी रूट इसकी जो मुख्य जड़ें होती हैं, सेकेंडरी रूट जो इसकी सहायक जड़ें होती हैं, जो मिट्टी से क्या करती हैं कि मिनरल को, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और उनको ले जाती हैं कहां, प्राइमरी रूट्स के पास। तो बेसिकली हमें जो पढ़ना है बेटा वो है पढ़ना है रिप्रोडक्शन। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जब प्लांट, एक तो जैसे कि एनिमल की बात करते हैं तो वो जो है एक एडोलसेंस में पहुंच जाता है, तो उसमें जो है कि गेमेट का निर्माण होता है। जबकि प्लांट में क्या होता है, जब वो वेजिटेटिव स्टेट में पहुंच जाता है तब उसमें क्या होता है कि फ्लावर डेवलप होते हैं। और जिस प्लांट का जितना लाइफ स्पॉन होगा उसकी उसी के अकॉर्डिंग उसमें फ्लावर डेवलप होंगे। जिसका लाइफ स्पॉन जितना कम होगा वो उतना जल्दी डेवलप होगा, उतनी जल्दी उसमें फ्लावर लगेंगे और उतनी जल्दी उसमें क्या बनेगा, सीड बनेगा, है ना दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां फ्लावर से बात कर लेते हैं। तो फ्लावर हमने बताया कि फ्लावर्स जो होते हैं ये प्लांट के मेन सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं, जिसके अंदर आपको स्टेमन देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको स्टिग्मा देखने को मिलता है, स्टाइल देखने को मिलता है, ओवरी देखने को मिलता है, उसके साथ साथ सेपल्स होते हैं, थैलमस होते हैं, उसके अलावा उसमें जो है पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ये आपको जो है कि जितने भी कह सकते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें देखने को मिलते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में कुछ इनिशियल पार्ट्स भी होते हैं, कुछ नॉन इनिशियल पार्ट्स होते हैं, कुछ आवश्यक भाग होते हैं, कुछ अनावश्यक भाग होते हैं। परंतु जो अनावश्यक भाग होते हैं कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं कि फ्लावर्स की हेल्प करते हैं, बाद में बेचारे वो मुरझाकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर फ्लावर्स की बात कर लेते हैं। तो फ्लावर के बारे में हमने ही बताया, क्या बताया बच्चों आप लोगों को कि रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म। किसी भी एंजियोस्पर्म के जो फ्लावर्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव यूनिट होते हैं, यानी कि सेक्सुअल पार्ट्स। द हाईली मॉडिफाइड शूट्स बियरिंग एंड मॉडिफाइंग फ्लोरल लीव्स ऑन नोड्स। ये जो फ्लोरल के जहां से नोड्स मतलब ये देखो, ये जो नोड्स है इस नोड्स के द्वारा ही डेवलप होते हैं। तो यहाँ पर नोड्स हो गया, ठीक है। तो इस नोड्स के द्वारा ही क्या होते हैं कि फ्लावर्स डेवलप होते हैं। क्या कह रहा है, मॉडिफाइंग फ्लोरल लीव्स ऑन नोड्स। जो फ्लावर्स होते हैं वही डेवलप होते हैं। द फ्लावर्स आर फॉर्मेड इन मैच्योर प्लांट, मतलब कि फ्लावर डेवलप किसमें होंगे, मैच्योर प्लांट में डेवलप होते हैं। प्लांट इन रिस्पॉन्स टू हार्मोन्स, हार्मोन्स के बारे में बताते हैं। हु कॉइंड ऑफ हार्मोन्स, मतलब हार्मोन्स टर्म किसने दिया, स्टार्लिंग ने दिया। प्लांट में हमने आपको हार्मोन्स के बारे में बताया, जैसे ऑक्सिन्स हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन्स हो गया, एब्सिसिक हो गया और एथिलीन हो गया। इंड्यूस स्ट्रक्चरल ऑन फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑन शूट एपिस।
तो ये जो चेंजेस होते हैं जो फ्लावर से डेवलप होते हैं वो शूट सिस्टम में डेवलप होते हैं। आइए अब जानते हैं कंप्लीट फ्लावर्स। तो कंप्लीट फ्लावर में दो पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, एक नॉन इनिशियल होरल्स होते हैं और एक इनिशियल होरल्स होते हैं। जैसे आउटर मोस्ट होरल्स जो सबसे ऊपरी वाले भाग होता है जिसे हम, ठीक है, जो आउटर मोस्ट होरल्स उन्हें कहते हैं कैरिक्स। जो पौधे का जो पुष्प का जो ऊपरी वाला भाग होता है, ठीक है, आउटर मोस्ट जो बाहर जो बाहर की तरफ दिखता है वो फ्लावर्स के, ठीक है, फ्लावर्स के जो बाहर वाला पार्ट से दिखता है उसी को हम कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स से सेपल्स लगे होते हैं और कैलिक्स के द्वारा ही कोरोला का निर्माण होता है और पेटल्स बनते हैं जो कि पॉलिनेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये किसी भी क्या करते हैं, एजेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब इनिशियल पार्ट की बात कर लेते हैं। तो इनिशियल ऑर्डर में आ जाता है एंड्रोशियम एंड गाइनोसियम। तो एंड्रोशियम जो है कि ये एक मेल गैमेटोफाइट है, जबकि गाइनोसियम क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है। इसमें बेटा आपको स्टेमन है, स्टेमन में आपको एंथर देखने को मिलता है, फिलामेंट देखने को मिलता है, जिसमें परागकोश होते हैं और परागकोश में एंथर्स होते हैं और एंथर के अलावा उसमें फिलामेंट, जिससे आपका स्टेमन लगा हुआ था। जबकि गाइनोसियम की बात कर लेते हैं तो गाइनोसियम में आपको ओवरी देखने को मिलता है जिसे हम अंडाशय कहते हैं, स्टाइल है, उसके अलावा क्या है, स्टिग्मा है। तो ये सब इनिशियल पार्ट हैं जिनके द्वारा जो है कि प्लांट में फ्रूट एंड सीड का फॉर्मेशन होता है और उसी में आपका एम्ब्रियो होता है और उसी एम्ब्रियो के द्वारा क्या होता है कि एक नया प्लांट जनरेट होता है। जो पुष्पों की जो खेती होती है उसे हम क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। तो अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि जो फ्लावर्स के जो पार्ट्स होते हैं उनके फंक्शन क्या होते हैं, उनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो इसी के साथ हम आपको अगली क्लास में मिलते हैं और उसमें डिटेल से पढ़ाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।